नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। आज एमपी में बीएड वर्सेस डीएड का मामला सुना गया है और ये मामला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुना गया है। लगभग 42 से 45 मिनट तक का ये सुनवाई हुआ। बहुत अच्छे तरीके से सुनवाई हुआ। इसमें दोनों पक्ष से डीएड हो बीएड हो जज हो, चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बहस हुआ है। बहस का शुरुआत करते हैं पहले बीएड के वकील ने। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेन जो बेस है, मेन जो आधार है कि आखिर क्या क्या बात हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब में डला हुआ है। हम यदि पूरा ओवरऑल देखा जाए, पूरा सुनवाई में आखिर क्या निकल के आता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि मैं बीएड के पक्ष की ओर देखा जाऊँ तो बीएड के वकील ने अपने तरफ से चारों तरफ से चारे हाथ पैर मारे कि किसी भी तरीके से शामिल कर लिया जाए, किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, किसी भी तरह से बीएड को रखा जाए प्राथमिक शिक्षक में करके। बहुत कोशिश की उसने। एसएलपी के बारे में बात की है, यूपी केस से संबंधित बात की है, साथ में एनसीटी के बारे में बात किया। जो बिहार का जो केस है उस पर भी सवाल उठा, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ बिहार का केस के बारे में फैसला आया है। जो यस्टरडे एक दिन पहले जो आया था उसके बारे में बताया। बीएड के वकील ने गुड्डू सी के मैटर में भी चर्चा किया। देवेश शर्मा का जो केस हुआ है उसको बारे में चर्चा करते हुए बोलता है कि ये जो आया है जजमेंट, उससे पहले हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका था, अपॉइंटमेंट दे चुके थे, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं करके बोलते हैं। बहुत सारे कोशिश किया जाता है बीएड के वकील की तरफ से। वहीं पर यदि मैं बात किया जाऊँ कि डिप्लोमा के जो वकील हैं देवेश विज्ञान साने, उसने भी बहुत अच्छे तरीके से बात रखे। एक एक पॉइंट जो है बहुत ही ध्यान देने वाले पॉइंट है। सारे पॉइंट को उन्होंने अच्छे तरीके से रखा। जज ने भी इस बीच में बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई कर रहे थे। जज खुद सवाल पूछ रहे थे। भाई डीएड वाले वकील का कहना है कि भाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो चुका है सर। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर ही दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। साथ में बिहार का जो केस या शर्टे जो सुना गया उसमें भी पूरा क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। साथ में उस जज साहब को कापी देता है स्टेट ऑफ बिहार का और स्टेट ऑफ यूपी का भी कापी देता है। साथ में ये बताया कि जिस अंतरिम रिलीफ दिया गया छत्तीसगढ़ को, उसने बोपन्ना जी नहीं, उसको जो आगे वाले जो केस आया इससे रिलेटेड, उसने फिर अनिरुद्ध बोस के बैच में भेज दिया जाता है। अनिरुद्ध बोस ऑलरेडी डिसाइडेड है। बहुत सारे ऐसे बात होता है। साथ में आर्टिकल 21 का जिक्र करता है डीएड के वकील। साथ में बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय जो पहले इस विषय में चर्चा होते आ रहा था, इसी से संबंधित आज भी चर्चा होता है। बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होता है। जज साहब भी बहुत अच्छे तरीके से सवाल जवाब करते हैं। जज साहब बीएड के वकील से बहुत सारे सवाल करते हैं कि आखिर हम क्यों इसको अपॉइंट किया जाए। बीएड जज बोलता है कि ऑलरेडी 4 कैटेगरी में डिसाइडेड है। प्राथमिक शिक्षक के जो एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षक के जो एजुकेशन बहुत ही डिफरेंट है। इसके बारे में भी बताया जाता है कि भाई उसका जो नॉलेज दिया जाता है, उसमें जो बच्चों को जो सिखाया जाता है वो भी इस बारे में भी आज चर्चा हुआ है कि उसका जो कोर्स है टोटली डिफरेंट है करके बोला जाता है। साथ में ये भी पूछा जाता है कि बिहार में जो सुनवाई हुआ था उसका क्या हुआ, अंतिम फैसला उसके बारे में पूछा जाता है। साथ में जो जज साहब ने जो अपॉइंटमेंट के लिए 4 कैटेगरी डिवाइड है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे चर्चा होता है। लगभग आज ये केस कंप्लीट ही हो गया था, लेकिन इसी बीच चलते चलते आया कि जज साहब ने पूछा कि इसका रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन है। उसको पूछा जाता है, उसको बुलाया जाता है कि उसके बारे में पूछा जाता है। ये प्रोसेस जो है 1 साल से चल रहा है, आपने अभी तक फाइलिंग क्यों नहीं की? फाइलिंग के लिए पूछा जाता है। आप इतना गैर जिम्मेदारी कैसे? साथ में मैं ये बता दूँ, जज साहब ने उसको फटकार लगाता है। साथ में स्टेट ऑफ काउंसिल को कहा जाता है कि आप 10 दिन के अंदर एक फाइनल रिप्लाई पॉजिटिवली आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आप उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई पेश करना है, ऐसा कहा गया है। और साथ में ये जो केस है आज क्लोज ही हो गया था, लेकिन आज रिप्लाई नहीं आने की वजह से जज इतने अच्छा है कि देख, किसी भी चीज़ का जो सुनवाई होता है दोनों पक्ष से सुनवाई देने के बाद ही फैसला दिया जाता है। यही इसीलिए तो हमारा न्याय व्यवस्था है जी।
इसलिए तो न्याय दिया जाता है, केवल एक पक्ष को सुन करके न्याय नहीं दिया जाता है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दोनों पक्ष के बात को सुन करके, समझ करके ही ये रिप्लाई दिया जाता है, ये जजमेंट दिया जाता है। इसलिए 10 दिन के अंदर टाइम मांगा है, 10 दिन के अंदर ये रिप्लाई पेश करेगा। उसके बाद बीच में क्या है, हॉलीडे है, इसलिए जो फैसला था अब ये 28 नवंबर को लिस्ट होगा। 28 नवंबर को फाइनल सुनवाई हो जाएगा। उस दिन डिक्लेयर हो गया था, आज भी डिक्लेयर था, लेकिन वो रिप्लाई बस पेश किया है कि आखिर जो आप अपॉइंट किए हैं वो उसके हिसाब से किस आधार पर किए हैं, इस पर आप बताइए करके। तो ये लगभग हो गया था, साथ में छुट्टी है इसलिए, वरना ये 9 तारीख को होने वाला था, फिर 20 तारीख को हुआ। विज्ञान साहब ने बहुत कोशिश किया कि बहुत जल्दी करिए करके, क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है करके, लेकिन जज साहब बोलता है कि आप वर्चुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो कोशिश किया नहीं होता है, साथ में जज साहब बोलते हैं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट आएगा उसमें हम सुनवाई करेंगे, तो लगभग 28 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको और डिटेल से सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा करके भी आप चेक कर सकते हैं। मोटा मोटा ये समझा जाए कि आज का जो सुनवाई हुआ पॉजिटिव ही है। जज साहब ने खुद सवाल करते हैं कि हम नहीं दे सकते, यदि बीएड डिग्री हर एक के पास यदि डिप्लोमा है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं, है ना। तो ये कहा जाए पूरा कंप्लीट ही है, बस ये है कि फाइनल जजमेंट आना ही है, बस लिखना बचा है, बाकी सब चीज़ क्लियर हो ही गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।